लास्ट एक पिछले हफ्ते जब इसी पैनल पे बातचीत हो रही तो मैंने यहीं पे बात छोड़ी थी कि मुझे लगता है कि इस पे अभी डिस्कशन होने की जरूरत है और बातचीत आनी चाहिए। डॉक्टर मंजरी, मैं आ रहा हूं आपके पास और डॉक्टर राहुल मैं आपके तरफ आता हूं, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम के पास मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा जाने के लिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम, ब्लैक फंगस की बात हो ही रही थी, व्हाइट फंगस की चर्चा सामने आ गई। मैं जानना चाहता हूं दोनों में कोई फर्क है, और अगर फर्क है तो क्या कौन डेंजरस ज्यादा है, कौन कम डेंजरस है, लोग ये भी जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम। ओके, हर फंगस डेंजरस है, ऐसा नहीं है कि कुछ फंगस अच्छा फंगस है, कुछ फंगस बुरा फंगस है। मेडिकली जो भी फंगस हो रहा है उसमें रिस्क ज्यादा ही होता है। दूसरी बात यह है कि जो व्हाइट फंगस जो बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो कैंडिडा के बारे में बोल रहे हैं, जो हर किसी को हो सकता है, शुगर पेशेंट या ना शुगर पेशेंट हो, उसका चमड़े में या अंदर में कहीं भी हो सकता है। ये तो अजीब बात नहीं है, ये पहले बार देखने वाली बात नहीं है, ये तो बहुत पुराना वाली बात है। तो ये व्हाइट फंगस के बारे में इतना चर्चा होने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ पहले से ही पता है, और ऐसे स्टीरॉयड वगैरह देने से उसका रिस्क ज्यादा होता है वो भी हमें पता है। ये नए चीज कुछ बात नहीं है। ये ब्लैक फंगस का जो अधिकतम हुआ है वही उसी के बारे में ज्यादा चर्चा है। राइट सर, तो यही जो चर्चा है इसी पे सर जो ज्यादा चर्चा है इसी पे लोग जानना चाहते हैं ब्लैक फंगस के बारे में, और ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से असर किस तरह से डाल रहा है। लोगों को लग रहा है कि आखिर इसका एकदम से सर्च कैसे हो गया, इरप्शन कैसे हो गया, और अगर ये सब जगह मौजूद है, यानी फंगस का इस तरह से देखिए कि अगर कोई है और आपकी स्किन पे अगर असर डालने लगे और स्किन के अंदर असर डालने लगे तो ये इम्यूनिटी का मामला है। वैसे तो सब जगह मौजूद है, लेकिन यही लोग जानना चाहते हैं कि एकदम से ये कैसे असर डालने लगा, ऐसा क्या चीज हो गई, पावरफुल हो गया, या कौन सी ऐसी चीज है जिसको कि अभी हम समझना बाकी है, ऐसा लगते हैं आपको डॉक्टर सुब्रमण्यम? बिल्कुल, इम्यूनिटी का कमती तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। अगर शुगर इतना ज्यादा है तो कहीं से भी इंफेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब स्टीरॉइड इतना ज्यादा दे रहे हैं तो रिस्क ज्यादा ही है, तो ये तो हमें पहले से ही मालूम है। मगर ये फंगस, और जब फंगस अंदर में घुस जाता है तो प्रॉब्लम ज्यादा ही होता है। तो ये तो फंगस का कंटामिनेशन का बात भी है और इम्यूनिटी का बात भी है, हमें दोनों पे ध्यान रखना। राइट सर, कुछ टेक्निकल एरर है, मैं आप यू आर ड्राइविंग सो दैट्स अ प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से, लेकिन डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि स्टेरॉइड्स को लेकर लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, बड़ा एहतियात के साथ, लेकिन बहुत 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 रिस्पेक्ट और बहुत सम्मान के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूं कि इसी पैनल पे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया और इस तरह से रिकमेंड किया कि जाइए ले लीजिए, ओवर द काउंटर जाके ले लीजिए, क्योंकि उनके सामने मजबूरी थी। गांव देहात में लोग मर रहे थे या बहुत मुश्किल क्रिटिकल हालत में, तो बचाना था, तो आपने स्टेरॉइड का नाम भी लिया और बता भी दिया। आज समस्या कुछ और खड़ी हुई है देश के सामने। स्टेरॉइड अगर आप कह रही हैं, स्टेरॉइड भी एक रीजन, देयर में बी अ मल्टीपल रीजन, उसमें से स्टेरॉइड एक भी रीजन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो ब्लैक फंगस है, जो भयावह स्थिति बनी हुई है, इसमें लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी स्टडी के रूप में सामने आना बाकी है या आ सकती हैं। ये ऐसा है कि जो कोविड इन्फेक्शन होता है, ये कोविड इन्फेक्शन में खुद ब खुद इम्यूनिटी कम होती है। कोविड इन्फेक्शन अगर ना हो तो इंसान की इम्यूनिटी अच्छी हो। कोविड इन्फेक्शन की वजह से जो WBC है वो निहत्थे हो जाते हैं और WBC की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया होता है, एसिडोसिस होता है। उसके अलावा फेरिटिन लेवल्स बढ़ जाती हैं, इंटरल्यूकिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये सब बिना डायबिटीज हुए और बिना स्टेरॉइड लिए भी फंगस की इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज करते हैं। क्यों? क्योंकि फंगस हमारे आसपास है ही। ये हमारी गीली दीवारों में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, धूल में, जो पत्ते हैं, डॉक्टर मंजरी मैं आपको रोक रहा हूँ।
डॉक्टर मंजरी मैं रोक रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके फ्लो को ब्रेक कर रहा हूं, लेकिन अगर ये हो जाता है या हो सकता है तो पहले क्यों नहीं हो रहा था? सवाल तो फिर वहीं आ जाता है, पहले क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है? पूरे साल में हॉस्पिटल में 4 केसेस या 3 केसेस आते थे। एमबीबीएस के में जो डॉक्टर्स पढ़ रहे थे वो पढ़ते थे, कभी किसी को मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज वो मिलता ही नहीं था केस। तो एकदम से 2000 केस, 1000 केस, 73 केसेस पता चला किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। तो ये कैसे अक्रॉस तमिलनाडु में कल वो गाइडलाइंस जारी हो रही है, तो ये अक्रॉस द कंट्री मिलने लगे तो चिंता होती है कि कैसे हो गया ये चिंता की बात नहीं है, प्रिवेंशन की बात है। मीडिया को प्रिवेंशन हाईलाइट करना है, चिंता नहीं। आप चिंता हाईलाइट ना करें, प्रिवेंशन हाईलाइट करिए। प्रिवेंशन क्या है? हमारे देश में फंगल इन्फेक्शंस विश्व भर में सबसे ज्यादा हैं, पहले से अगर 100,000 लोग हैं उनमें 14 या 16 को फंगल इन्फेक्शन इंडिया में होता था, इंटरनेशनली 0.06 को होता था 100,000 में। तो हमारा देश वैसे ही पहले से फंगल इन्फेक्शंस का एपिडेमियोलॉजिकली अधिकतर मरीज होते थे। अब कोविड इन्फेक्शन की वजह से ये बढ़ गया है, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, प्रिवेंट करने की जरूरत है। प्रिवेंशन कैसे होगा? इनडिस्क्रिमिनेट स्टेरॉइड न लें, जब जरूरी नहीं है माइल्ड केस में स्टेरॉइड नहीं लेना है, मॉडरेट केस में भी बिना डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉइड नहीं लेना है। डायबिटीज, आपको ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए, HbA1c चेक करना चाहिए और डायबिटीज का टाइट कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, मास्क हाइजीन। आप मास्क पहन रहे हैं, उसको धो ही नहीं रहे हैं, या मास्क को आप धूप ही नहीं दिखा रहे हैं। हमारे देश में गर्मी है, पसीना निकलता है, पसीने और ह्यूमिडिटी की वजह से मॉइस्चर होती है मास्क में, ये मॉइस्चर की वजह से मास्क के लेयर्स में फंगस हो जाता है। ये हमारी देश की क्लाइमेटिक कंडीशन का इसकी वजह से हो रहा है। मास्क हाइजीन, मास्क को धूप दिखाना, मास्क को सैनिटाइज करना, मास्क को धोना। आप 7 मास्क रखिए, हर रोज एक नया मास्क डालिए, दूसरा धोइए या फिर धूप दिखाइए। इसके अलावा डॉक्टर मंजरी ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है जो लास्ट में आपने कहा कि क्लाइमेट कंडीशंस भी हो सकती हैं रीजन एक, मैं मानता हूं उसको, मैं लेता हूं उसको, लेकिन प्रिवेंशन पे जाना है। आप उस मरीज की, उस तीमारदार की जरा हालत पे गौर करिएगा, जिससे डॉक्टर कहता है जाके ऑक्सीजन घर पे लगा लीजिए, उसको ये भी नहीं पता कि टैप वाटर इस्तेमाल नहीं करना है, वो टैप वाटर इस्तेमाल कर लेता है। उसके सामने कोई व्यवस्था समझिएगा, उसकी व्यवस्था समझिएगा, और जिस व्यवस्था से, जिस मजबूरियों से लड़के हम खड़े हुए हैं और जहां पे आए हैं, तो सवाल कुछ वाजिब से खड़े हैं जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को ही पास जाने पड़ेंगे, मुझे टास्क फोर्स के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, एक सीनियर मैक्स में आप हैं, एक सीनियर ENT एक्सपर्ट है, और डॉक्टर निखिल टंडन, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूं। पहले मैं ENT के एक्सपर्ट के पास जाना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर